नहीं, नमस्कार, जय हिंद। चुनौती नहीं दिया है, शासन को चेतावनी दिया है कि अगर शासन नहीं संभलता, नहीं सुधरता तो जनता सुधारने का हाल जानती है, सुधारने का तरीका जानती है। और देखिए, जनता अपने सेवा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए सरकार चुनती है। जनता इसलिए नहीं सरकार चुनती, अपनी सुविधा के लिए सरकार चुनती है। सेवा, सुविधा, सहूलियत, सुरक्षा के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। इसलिए तो 5 साल के लिए चुनी जाती हैं कि कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी जाए, अगर जनता की सेवा, जनता की सुरक्षा, जनता को सहूलियत, जनता को सुविधा बढ़िया से देती है तो सरकार पुनः रहेगी, और नहीं करती है तो सरकार हटा दी जाएगी। इसलिए मैंने आज माननीय एसडीएम साहब से मिला था और मैंने एसडीएम साहब से कहा कि एसडीएम साहब, हम 9 तारीख को पूरे प्रदेश की जनता, हमारी चंदौली की जनता तो धान का कटोरा कहा जाता है, किसानी पे निर्भर जनता है। और सोचिए कि किसानी से किसानों का क्या हाल, 6 महीने के बाद पैसा मिलता है, क्या दुर्दशा में यहाँ की जनता जीती है। तो ये तो जनता हमारी पीड़ित है, जिले की जनता, पूरे प्रदेश की जनता आज पीड़ित है स्मार्ट मीटर बिजली के नाम पे। भैया, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर के नाम पे सरकार द्वारा बिजली विभाग को खुली छूट दी गई है कि आप खुला लूट करो, और बिजली विभाग प्रदेश की जनता का खुलेआम शोषण कर रहा है, खून चूसने का काम कर रहा है, जो बर्दाश्त के बाहर है। 1 दिवसीय धरना है और हमारी मांगे हैं कि तत्काल प्रभाव से, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अगर वास्तव में जनहितैषी सरकार है और प्रदेश की जनता के हितों का ख्याल रखती, वास्तव में अगर प्रदेश के गरीबी का चिंता रखती है, अगर स्वांग रचती है, झूठ बोलती है, तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश के गरीबों, किसानों, मजलूमों को या प्रदेश की जनता का हित का ख्याल रखती है, तो तत्काल प्रभाव से आदेश दे कि हर घरों से स्मार्ट मीटर को उखाड़ करके फेंक दिया जाए, और प्रदेश की जनता को 2 वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए बिजली बिल के नाम पे। जैसे पुरानी तर्ज पे एक फिक्स बिजली बिल था, तो फिक्स बिजली बिल कर दीजिए, ठीक है, महंगाई के अनुरूप आप फिक्स कर दीजिए, किलोवाट के अनुरूप फिक्स कर दीजिए। तो एक फिक्स बिजली बिल का वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए, और दूसरा जो पुराने मीटर लगे थे वो स्मार्ट मीटर से अच्छे मीटर थे, उन मीटर की वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, हर घरों में उन मीटर को लगा दिया जाए, और जनता को चॉइस दे दिया जाए कि अगर जनता को लगे कि हमारा वैकल्प माने जो हमारा जो पुराना मीटर अगर ज्यादा बिल दे रहा है तो फिक्स बिजली बिल का चयन कर ले, अगर उसको लगे कि फिक्स बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, हम तो बिजली कम चलाते हैं, तो मीटर का बिजली बिल करें। लेकिन ये बिजली के नाम पे, स्मार्ट मीटर के नाम पे, चिप के नाम पे और नए नए ड्रामा के नाम पे उत्तर प्रदेश की जनता का लूट बंद हो, चंदौली की जनता का लूट बंद हो। और मैं यही कह के 9 तारीख को मेरा ऐलान है और चंदौली की जनता से निवेदन है कि आप लोग हर घरों से 200 रुपया, 205 रुपया, 250 रुपया अपनी इच्छानुरूप प्रति महीना सरकार के खाते में बिजली बिल के नाम जमा करिए, और अपने हाथ से, अगर सरकार नहीं सुधरती है, सरकार नहीं संभलती है और सरकार अगर हमारी मांग को नहीं सुनती है, तो मेरे चंदौली की जनता हर घरों से स्मार्ट मीटर को उखाड़ करके अपने हाथों से फेंक दे, लेकिन 200-250 रुपया हर महीने बिजली के बिल जमा करें, ताकि सरकार अगर कहे तो यह आरोप ना लगा पाए हमारी जनता पर कि आप बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। फिर होगा फैसला, बात होगी कि आपकी बिजली कितने की, हम कितना, हम तो जमा करें, हम चोर थोड़ी हैं, हम 200-250 रुपया हर महीना जमा कर रहे हैं। अगर उससे ज्यादा रहे हैं तो आप पूरा मीटर लगवाइए, पुराना मीटर लगवाइए और बिजली नपवाइए। अगर हमारा ज्यादा बिल आता है तो हम मीटर के अनुरूप दे देंगे, अगर कम आता है तो हम फिक्स बिजली बिल के अनुरूप दे देंगे। हम बिजली बिल देंगे, हम चोर नहीं, हमारे जिले की जनता चोर नहीं है, ना हम चंदौली के लोग बेईमान हैं। हम सरकार के राजस्व की वृद्धि करेंगे, बिजली बिल देंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर चंदौली जनता को स्वीकार नहीं है। इसके लिए अंजनी सिंह को चाहे सरकार फांसी लगा दे, अगर नहीं मानेगी सरकार तो स्वतः मैं अपने हाथ से स्मार्ट मीटर को उखाड़ करके फेंकने का काम करूंगा।